सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और एक वचन को पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय के 7 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये कितने ही अद्भुत और श्रेष्ठ बात है कि परमेश्वर का वचन उन सबको धन्य कहता है जो उस पर अपना ईमान रखते हैं। इसके साथ ही मेरे प्रियो, मैं एक और वचन को पढ़ना चाहती हूँ जो कि हमें मिलता है नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5 वचन में, जो कि इस प्रकार है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ नीति वचन में भी हमें अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रखने के लिए कहा गया है। बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए हम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के पूरे वचन में ऐसे बहुत से वचन हैं जो हमें उत्साहित करते हैं कि हम अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बात है परमेश्वर की दृष्टि में भी, कि मनुष्य अपना संपूर्ण विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर रखे। क्यों मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर का वचन हमें अपना संपूर्ण विश्वास उसके ऊपर रखने के लिए कहता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ही मुश्किलों से, परेशानियों से घिरा हुआ जीवन है, जिसका हल मनुष्य अकेला नहीं ढूंढ सकता, जिसका सामना मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य को एक सुप्रीम पावर की ज़रूरत है जो इन सारी मुश्किलों का हल कर सके, और वो सुप्रीम पावर खुद परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी तुलना किससे करता है? आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय के 8 वचन में। यहाँ 8 वचन में ऐसा लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उस व्यक्ति को जो उस पर संपूर्ण विश्वास करता है, उसकी तुलना इस वृक्ष से करता है जो कि नदी के किनारे लगा हुआ हो, जिसको किसी भी बात की कभी भी घटी नहीं रहती, ना ही गर्मी के मौसम में और ना ही सूखे में, क्योंकि जब भी उसका ज़रूरत पड़े उसकी जड़ें उस नदी में से उस जल को खींच लेती है। वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है और किसी भी तरीके से उस धूप का असर उस पर नहीं होता है और ना ही सूखे का उस पर कोई असर होता है, क्योंकि वो एक ऐसी पोजीशन में लगा हुआ है जहाँ पर उसको कोई भी कमी महसूस नहीं होती। वो कभी भी मुरझा नहीं सकता, कभी भी सूख नहीं सकता, क्योंकि उसको हरा भरा रखने के लिए, उसको फलदार बनाने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो तो उसके पास हर समय अवेलेबल रहती है। फिर वो कैसे मुरझा सकता है? फिर वो कैसे सूख सकता है? फिर वो फल देने से मना कैसे कर सकता है? ये कितनी ही अद्भुत और शानदार बात है मेरे प्रियो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें उस पेड़ के समान, हमें उस वृक्ष के समान बताता है जो नदी के किनारे लगा हुआ है, जहाँ उस वृक्ष को कभी भी कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर पर ईमान रखने वालों की कंडीशन भी ऐसी ही है। उनको किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी कमी घटी नहीं रहती, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत, उसकी बुद्धि हमारी सुरक्षा करती है। फिर हम कभी भी मुरझा नहीं सकते और ना ही फल दिए बगैर रह सकते हैं।
जब परमेश्वर खुद हमें चलाता है, खुद हमें संभालता है, खुद हमारी प्रोटेक्शन बनता है, तो फिर हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी जाकर कोई भी कमी महसूस नहीं करते, जब खुद परमेश्वर हमारा आधार बनता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारा मन, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि परमेश्वर की बातों का इनकार करती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसा हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह भी कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकते वो परमेश्वर से हो सकते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। जब हम अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के वचन की सच्चाई को कबूल करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम धन्य कहलाते हैं। आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी पढ़ाई कुछ भी कहे, सारी बातों से बढ़कर आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि मेरा परमेश्वर जो कहता है वही सच है, क्योंकि उसने कहा है ज़मीन आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। इसलिए अपनी सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें। अपने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी जाकर वचन को बोलें। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। अपने हालातों से, अपने मुश्किल परिस्थितियों से कह दीजिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए हर समय अवेलेबल है, उसका लहू मेरे लिए हर समय अवेलेबल है। मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपना संपूर्ण विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर रखता हूँ या रखती हूँ। तो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हो, बुद्धिमान हो और किसी भी बात की चिंता मत करें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आप सबको इन सारे वचनों के साथ बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह।